सुप्रभात। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, कीट न जाने भृंग को और कर ले आप समान, तो गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। जगत जनायो जही सकल, सो गुरु प्रगटे आए। जिन गुरु आंख न देखिया, सो गुरु दिया लखाए। सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात। हरि समान को हितु है, हरजन सम को जात। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरुदेव। कहे कबीर सुन साधवा, कर सतगुर की सेव। कबीर गुर गुरु आ मिला, रत्न गया टिलेन। जाति पाति कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसर न जाए। जब साहिब कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। गुर साहिब कर जानिए, रहिए शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कह कबीर ता दास को, तीन लोक डरनाए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने, घड़ी घड़ी सौ सौ बार। मानुष से देवता किया, करत न लागी बार। तो लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सूरत पठाए। शब्द तुरी असवार है, पल पल आवे जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है। सब समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। पहले दाता शिष भया, जिन तन मन अर्पा पीस। पाछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीस। सत्य नाम के पटतरे, देवे को कछु नाई। क्याले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माई। मन दिया तिन सब दिया, मन की लार शरीर। अब देवे को कछु नहीं, यूं कहे दास कबीर। तन मन दिया तो भला किया, सर का जासी भार। कभऊ कहे कि मैं दिया, घनी सहेगा मार। तामनता को दीजिए, जाके विषया नाई। आपा सबे डार के, राखे साहिब माई। तनमन दिया तो क्या हुआ, निजमन दिया न जाए। कह कबीर ता दास से कैसे मन पति आए। तनमन दिया आपना, निजमनता के संग। कह कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु प्रसन्न। निजमन तो नीचा किया, चरण कवल की ठोर। कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। गुरु सिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे। मन का मैल छुड़ाई के, चित दर्पण कर ले। शिष खांडा गुरु मस्कला, चढ़े नाम करसान। शब्द सहे सन्मुख रहे, तो निपजे शिष्य समान। गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबन सृजनहार। सुरत शिला पर धोइए, निकसे जोत अपार। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, जो गड़ गड़ काले खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु साहब तो एक है, दूजा सवा का। आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करता। आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करता।
तो ऐसे संत, सतगुरु या सत्पुरुष कभी कभी और कहीं कहीं मिलते हैं। जब भगवान की प्रेरणा होती है तो सतलोक के वासी सत्पुरुष लोक कल्याण के लिए संसार में मनुष्य रूप धारण करके अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों को मार्गदर्शन का लाभ देते हैं। वो उन्हें बड़ी सरलता से अपनी शक्ति द्वारा उत्तर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर कराकर सतलोक और उसके आगे भी आवश्यकता अनुसार ले जाते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के साथ उठने बैठने, उनकी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने और उनकी आज्ञा अनुसार अपने जीवन को ढालने को ही सत्संग कहते हैं। सद्गुरु जिज्ञासु के जीवन की सारी गतिविधियों को आवश्यकता अनुसार अपनी सामर्थ्य और शक्ति द्वारा उत्थान कर जीवन को उलटकर परम धाम तक पहुंचाने का कार्य करने लगते हैं। सद्गुरु ही साधकों को सतनाम या नाम की विधि बतलाते हैं। सतनाम की देन उन महापुरुषों द्वारा ही प्रदान की जाती है। यही सूरत शब्द योग कहलाता है। ये संतवत की दीक्षा शिक्षा में प्रचलित पद्धति है, जिसके आदि संत श्री कबीरदास जी ने। अब तो संतमत की न जाने कितनी शाखाएं प्रशाखाएं जो देश देशांतर में अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य कर रही हैं। इस प्रकार यह आध्यात्मिक साधना पद्धति यद्यपि कठिन और दुर्लभ है, किंतु इसका लोप नहीं है। आज के लिए अनेक रूपांतर हैं और लोगों ने अपने अपने कुछ नवीन सिद्धांत जोड़कर अनेक संप्रदायों और पंथों का रूप दे दिया। हम लोगों की जो साधना पद्धति है उसके आधार स्तंभ 3 बातें हैं जिन पर हमारे सत्संग की नींव आधारित है। वह सत्संग, सतनाम और सद्गुरु। तो साधना पद्धति इन 3 बातों को लेकर चलती है और यदि सही रूप में इनका अनुसरण किया जाए तो आध्यात्मिक चढ़ाई में कोई संदेह या भ्रम नहीं रहता। भ्रम तो तभी पैदा होता है जब साधक के अंतर में कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और ये त्रुटि तभी उत्पन्न होती है जब साधक के अंदर असावधानी पैदा हो जाती है। और सावधानी का तात्पर्य है कि सत्संग के जो भी नियम और सिद्धांत होते हैं उनमें तनिक भी ढील दी जाती है या मनमानी करी जाती है, तब साधक के पथभ्रष्ट होने का भय रहता है। किंतु साधक इस प्रकार की असावधानी होने पर यदि अपने सद्गुरु के सम्मुख उपस्थित हो जाता है तो पूरा सब ठीक हो जाता है और सद्गुरु से ठीक प्रकार से साथ संभाल कर सही मार्ग पर ले जाती है। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।